नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके नाम ही बोलना काफी है, जिनके नाम से ही पिक्चर चलती है। अमिताभ बच्चन लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने काम को लेकर। जिस उम्र में वो अभी तक अपना लगातार काम करते हैं, जो उनका डेली रूटीन है, जिस तरह से वो अपने काम की शुरुआत करते हैं और हर किसी के लिए एक आइडियल बन चुके हैं। तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बारे में हम बात करेंगे। इसी बीच उस अभिनेत्री, उस एक्ट्रेस की बात करेंगे जो अमिताभ बच्चन की एक्स थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा की। हर कोई जानता है अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में कि कैसा उनका रिश्ता था। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में जब जया बच्चन आई और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो गई। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फोटो लगातार इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर फिर से वो बातें उठ रही हैं। दरअसल ये फोटो एक अवार्ड शो की है जहां अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बैठे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे देखकर रेखा पर हर कोई निशाना साध रहा है और बोल रहा है कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये देखकर हर बार हर अवार्ड शो में कुछ ना कुछ लेकर इन चीजों पर चर्चाएं होती रहती है। कभी ऐश्वर्या राय और रेखा को लेकर चर्चा होती रहती है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और रेखा भी काफी अच्छे संबंध आपस में रखती है। इसी के साथ ऐश्वर्या राय भी रेखा को मां पुकारती है, जिसको लेकर भी बार बार खबरें सामने आ रही थी और चर्चा में ये खबरें बनी जा रही थी। आपको बता दें कि रेखा और जया बच्चन के बीच के संबंध ज्यादातर ठीक नहीं है। कभी खास संबंध दिखाई नहीं दिए, ना इतना वो लोग साथ में दिखाई दिए। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में हाल ही में ऐसा कुछ संबंध नहीं दिखाई देते, ना ही आपसी कोई दोस्ती दिखाई देती है। वहीं इस फोटो के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम पूरा खुलासा करेंगे कि आखिर उस फोटो में क्या था और ऐसा क्यों हर कोई रेखा पर निशाना साध रहा है। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में उस दौर की फेमस अभिनेत्री जया भादुरी से शादी कर ली थी। इसके बाद जया बच्चन ने फिल्मी दुनिया को ज्यादा तवज्जो न देते हुए घर संभालना शुरू कर दिया था। वहीं अमिताभ की बात करें तो बिग बी अपनी फिल्मों के कारवां को आगे बढ़ाते रहे और एक के बाद एक हिट फिल्म इंडस्ट्री को देते रहे। बेहद ही कम लोगों ने इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं कि लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। जया बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में की थी। इसके बाद जया ने ठीक एक साल बाद अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बंसी बिरजू से काम किया। इसी बीच दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां आने लगी और इनके प्यार की शुरुआत हो गई। इसके अलावा खबरों की माने तो फिल्म जंजीर के हिट होने की खुशी अमिताभ और जया बच्चन लंदन जाकर मनाना चाहते थे और तब कोई जानता भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं अब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अमिताभ को खूब सुनाया और कहा कि अलग लंदन जाने का मन है तो पहले इस लड़की से शादी करो। इसके बाद दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली। शादी के अगले ही दिन जया और अमिताभ लंदन घूमने चले गए। इसके बाद जीवन ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें मीडिया में और इंडस्ट्री के जोर पकड़ने लगी। ऐसे में जया के बारे में रेखा को डिनर पर बुलाकर ये साफ कर दिया कि अमिताभ बच्चन से दूर रहें ही ठीक है। ऐसा ही किस्सा बेहद पुराना है। एक बार जी सिने अवार्ड के कार्यक्रम में बॉलीवुड दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस ने शिरकत की। ये किस्सा साल 2014 का है, जब मुंबई में आयोजित स्क्रीन अवार्ड्स में मिस्टर बच्चन ने सभी के सामने मिसेस बच्चन को किस कर दिया, जिनकी फोटो ने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा दिया। हर कोई वो सीन देखकर हैरान रह गया था। लेकिन खास बात ये थी कि वहाँ रेखा भी मौजूद थी, जो अमिताभ के ऐसा करने से बिल्कुल चौंक गई थी। उस रात अमिताभ ने हाथ जोड़कर रेखा का गर्मजोशी से अभिवादन भी किया था और नमस्ते भी कहा था। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी की बात करें तो इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने का सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही हैं।
जब भी मौका मिलता है बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बन गई हैं। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी ददक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। तो आइए आपको बता दें कि मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना है। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा, यह एहसास सबसे बुरा था। एक निधन भी इतना बुरा नहीं होता जितनी बुरी ये बात थी। मुझे निधन मंजूर था पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। सीपी ग्रेवाल ने एक शो में कहा कि जया बच्चन और अमिताभ को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब काफी बेबाकी से दिया था। उनके शो में सिमी ने रेखा से उनके और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी और इनसिक्योर है। रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा, हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब आदमी यानी उसका पति उसे सुरक्षित महसूस कराता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या वे अब भी अमिताभ को चाहती है, तब रेखा ने कहा था, उन्हें कौन नहीं चाहता। सिमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को पूछा, लेकिन रेखा अपने बयान से हटी नहीं। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता, ये बताओ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन कर गई। जया ने रेखा से कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वो अमिताभ की कभी नहीं हो पाएंगी। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के 1 साल बाद उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने गलत कदम उठाया और रेखा अकेली रह गई। 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। 2009 में समारोह में अमिताभ भी पहुंचे, लेकिन वे रेखा से नजर चुराते हुए दिखे।
रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है वैसे ही मैं भी करती हूँ। फिलहाल इन 2 बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ही बसते हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।